बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस स्टिचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं अपने बिगिनर्स के लिए क्लास नंबर 26 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास नंबर 25 में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से प्रिंट या कढ़ाई वाले सूट पर जो गले की शेप दी हुई होती है, उस गले की शेप को आप बरकरार रखते हुए गला बना सकती हैं। आज की क्लास में मैं अपने बिगिनर्स को कमीज़ का बैक गला यानी कि पिछला गला बनाना सिखाऊंगी। ये भी इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का। इसके लिए हमने ये कमीज़ का बैक पार्ट ले लिया है। इसके बाद ये जो आप फ्रंट का गला बना चुकी हैं, इसको आप इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगी और फिर जहाँ तक हमारा ये फ्रंट गला आ रहा है, इससे 1/2 इंच दूरी पर हम एक निशान लगा देंगे। अब हम इसको उठाकर साइड पे कर देंगे फ्रंट वाले हिस्से को। जी, गले की चौड़ाई का निशान हमारा लग चुका है। अब हम गले की लंबाई लेंगे जो कि हमें चाहिए 3 इंच, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ का गला है, तो स्टैंडर्ड साइज़ के गले में 3 इंच गले की डेप्थ काफ़ी होती है बैक गले के लिए। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से। अब इस बॉक्स में से ये जो 1/2 इंच है, ये तो हमने छोड़ देना है सिलाई के मार्जिन के लिए, और इसके बाद हमने एक गोलाई की शेप क्रिएट करनी है। जी, ये गोलाई की शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। जी, ये हमारे बैक गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें चाहिए होगी एक उरेप पट्टी। उरेप पट्टी के लिए ज़रूरत होगी हमें एक और एक्स्ट्रा कपड़े की। ये मेरे पास जो कमीज़ की कटिंग में से कपड़ा बचा था, मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी उरेप पट्टी बनाने के लिए, कि उरेप पट्टी बनाने के लिए आपको हमेशा जो होता है, आपने कपड़े के कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और तिरछा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है? ये ख्याल रखना है कि जो कपड़े की उल्टी वाली साइड होगी वो होगी अंदर की साइड पर, और जो सीधी वाली साइड होगी कपड़े की वो होगी बाहर वाली साइड पर। और फिर आपने इस पे लगा लेनी है एक बार प्रेस, और इसके बाद आपने पौना इंच के फासले पर इस पर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, पौना इंच के फासले पर मैं इस पर ऐसे निशान लगा लूँगी। और फिर इस निशान पे से आपने इसकी कर देनी है कटिंग। जी, ये पट्टी की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और इसकी लंबाई तकरीबन 13 से 14 इंच तक होनी चाहिए आपके पास। स्टैंडर्ड साइज़ के गले में 13 से 14 इंच की लंबाई की पट्टी काफ़ी रहती है। जी, अब हम दोबारा से अपनी कमीज़ का ये बैक पार्ट लेंगे जहाँ पर हमने इसकी गोलाई की कटिंग की थी, और उसका जो सीधे वाला हिस्सा है कमीज़ का वो रखेंगे हम ऊपर की तरफ, और ये जो हमने पट्टी कटिंग की है इसको हम इस गोलाई वाली शेप के साथ बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस उरेब पट्टी को हमने ये जो हमारे गले की गोलाई की शेप है इसके साथ-साथ घुमाते हुए बिल्कुल बराबर रखना है और सिलाई लगाते जाना है। जी, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको अब हम कटिंग कर देंगे, और ये जो हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई के साथ-साथ हमने थोड़े-थोड़े फासले पर छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि पट्टी टर्न करने में हमें आसानी रहे। जी व्यूअर्स, ये हमारे कट्स लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी पट्टी है ना, इसकी फोल्डेड वाली साइड, इसको हमने इस तरह बाहर की तरफ निकालना है, और इस पट्टी के इधर किनारी पर हमने सिर्फ पट्टी की किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी कमीज़ पर नहीं, सिर्फ पट्टी की किनारी पर आना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये पट्टी की किनारी पर हमने सिलाई लगा ली है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी-सी नीटनेस आ गई है। इस सिलाई को लगाने का असल में बेसिक मकसद यही होता है कि सिलाई के लगाने की वजह से एक तो इसे फ़ोल्ड करने में आसानी हो, दूसरे आपके गले की फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। अब हमें चाहिए होगा कमीज़ का फ्रंट पार्ट। कमीज़ का फ्रंट पार्ट लेकर हमने इस तरीके से
इसके ऊपर रखना है कि यहाँ से हमारे ये जो शोल्डर्स है ये भी आपस में मिले हुए हों, और यहाँ पर हमारे फ्रंट गले का एंडिंग पॉइंट है ना, ये हमारी इस पट्टी की ये जो किनारी वाली हमने सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद आपने इस वाली ये जो पट्टी हमने लगाई थी इसको इसके ऊपर इस तरीके से कर देना है फोल्ड, और यहाँ पर आप लगा देंगे अब एक सिलाई। कि देखिए व्यूअर्स, ये हम आ चुके हैं इस पट्टी तक। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला गला है उसके ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई को डबल करते हुए सिलाई को कर देंगे पक्का। इसी तरीके से हम यहाँ दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेंगे। वही फ्रंट कमीज का जो गले का एंडिंग पॉइंट है उसको पट्टी के साथ इस तरीके से रखते हुए इस पट्टी को फोल्ड करेंगे फ्रंट गले के ऊपर। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम कमीज को करेंगे सीधा, और जैसे हम कमीज को सीधा करते हैं इस पट्टी को थोड़ा सा आप टर्न कीजिएगा। अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी तुरपाई। जी तो व्यूअर्स, ये गले की पट्टी की तुरपाई भी हम कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा बैक गला बेहद फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, और इसके बाद आपने ऑल के बटन को प्रेस करना है। इससे आपको मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।